तो आखिर कहां गई मारुति 800? 1981 में लॉन्च हुई मारुति 800 एक ऐसी कार थी कि जिसने आम आदमी की आंखों में भी एक सपने को सच होते हुए देखा था कि हाँ, हम अब कार ले सकते हैं। और वो सपना आज भी कई लोगों की आंखों में बरकरार है। लेकिन वो सपना आज अल्टो 800 के नाम से पूरा होता है। तो मारुति 800 कहां गई और अल्टो 800 मार्केट में कैसे आई, उसके लिए जिम्मेदार है सुजुकी। जी हाँ, सही सुना आपने, सुजुकी, मारुति सुजुकी नहीं। मारुति 800 से लेकर अल्टो 800 के सफर में मारुति को भले ही कोई नुकसान ना हो, लेकिन सुजुकी को बहुत बड़ा फायदा हुआ है, क्योंकि आखिरकार सुजुकी की सोच जो है वो एक बिजनेसमैन की सोच है। और कहीं ना कहीं उसी सोच को लेकर उसने ये निर्णय लिया कि मारुति 800 में से मारुति 800 का नाम हटाकर उसको नए रंग रूप में, नए मेकअप के साथ और नई जनरेशन के लिए बना के अल्टो 800 के नाम से मार्केट में लॉन्च कर दिया। लॉन्च होने के बाद अगर कई सालों तक आप देखें तो मारुति 800 का नाम साल में सबसे ज्यादा बिकने वाली कार में अव्वल तो नहीं, लेकिन 1 से 10 की लिस्ट में जरूर होगा। और यही स्थिति आज भी बरकरार है कि अल्टो 800 का नाम 1 से 10 की स्थिति में बरकरार रहता है। तो भाई, इतने सक्सेसफुल मॉडल का नामकरण चेंज करने के लिए क्या जरूरत पड़ गई? आखिरकार सुजुकी को मारुति 800 का नाम बदलकर अल्टो 800 करने की क्या जरूरत पड़ गई? और क्यों मारुति 800 को बंद कर दिया? और क्यों उसने अल्टो 800 को मार्केट में फिर से लॉन्च कर दिया? जब बंद कर ही दिया था तो उसको बंद ही रखते, वापस से उसको नए रंग रूप और नए अवतार में फिर से लॉन्च करने की क्या जरूरत थी? तो इसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि जब गवर्नमेंट ने 1991 में डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी के तहत मारुति का डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया, मतलब कि पूरी तरीके से गवर्नमेंट ने मारुति के सारे राइट्स जो हैं और सारे शेयर्स जो हैं वो बेच दिए। और उसका सबसे ज्यादा बेनिफिट उठाया सुजुकी ने। सुजुकी ने लगभग ज्यादातर शेयर्स खरीद लिए और अपना स्टेक उसमें ज्यादा बढ़ा दिया। और उसके बाद धीरे धीरे वो सबसे ज्यादा स्टेक होल्डर बन गया और मारुति सुजुकी पूरी तरीके से सुजुकी की कंपनी बन गई। और उसके बाद सबसे पहला काम उसने ये किया कि लोगो मारुति का हटाना शुरू कर दिया। पहले मारुति का लोगो गाड़ी में आगे लगता था, उसके बाद सुजुकी का लोगो आगे लगना शुरू हो गया और पीछे केवल मारुति सुजुकी ऐसा एक नाम गाड़ियों के पीछे चिपकाया जाता था, जो भी 2017 और 2018 के मॉडल के बाद बिल्कुल बंद कर दिया गया। तो इस डिसइन्वेस्टमेंट के बाद और ऐसे लोगो और नामकरण के बाद शायद सुजुकी को फ्यूचर दिखाई देने लगा होगा कि भाई, एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि मारुति के नाम से चल रहा है, इंडिया में हॉट फेवरेट है, उसे अगर हम कंटिन्यू करेंगे तो उसे कहीं ना कहीं सुजुकी की इमेज पर दाग लगेगा। या फिर हो सकता है कि पब्लिक यानी कि उनके जो कस्टमर हैं वो सुजुकी की काबिलियत पर सवाल उठाएंगे। इसीलिए उसने बेहतर यही सोचा होगा कि पहले तो मारुति 800 को पूरी तरीके से बंद कर दो, ताकि लोगों के दिमाग से ये चीज निकल जाए कि ये मारुति का प्रोडक्ट है और इसमें सुजुकी का कहीं ना कहीं कोई हाथ नहीं है। और शायद यही बात रही होगी सुजुकी के बड़े बड़े लोगों के मन में। इसीलिए सबसे पहला काम उन्होंने मारुति 800 को बंद करने का किया। और फिर जैसे जैसे समय बीतता गया और मारुति की जगह सुजुकी ने इंडिया में अपनी पकड़ बनाना शुरू की, एक दावेदार, मजबूत और एक रिलायबल कंपनी जैसे ही बन गई, उसके बाद शायद उसको लगा होगा कि अब सही वक्त है वापस मारुति 800 को फिर से नया करके अल्टो 800 के नाम पे मार्केट में लॉन्च किया जाए। और यहाँ पर यह उनका फैसला बिल्कुल ही सही साबित हुआ और आज उसी फैसले के कारण अल्टो 800 भी मारुति 800 की तरह ही एक कामयाब मॉडल उनका बना हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं ये हमारे सेंटीमेंट्स को आज भी हर्ट करता है, क्योंकि मारुति कहीं ना कहीं आज भी सारे इंडियंस के साथ उतनी ही अटैच है जितनी की अल्टो 800। लेकिन ऐसा करना क्या जरूरी था? क्या अल्टो 800 की जगह मारुति 800 के नाम से ही उसको वापस लॉन्च करते तो पब्लिक क्या उनको उतना प्यार नहीं देती? क्या वो उतना सक्सेसफुल मॉडल नहीं रहता? ऐसा क्या कारण आ गया कि मारुति का नाम सुजुकी के लिए बहुत बड़ा दर्द बन गया था? क्योंकि जैसा मैंने पहले ही बताया कि धीरे धीरे सब जगह से उसने मारुति का नाम और मारुति का लोगो हटाना तो बहुत टाइम से शुरू कर दिया है। आज भी जब कोई इंडियन गाड़ी खरीदने जाता है या फिर गाड़ी के बारे में सोचता है तो पहली कार अगर उसकी ये है तो उसके मुंह से एक ही शब्द निकलेगा, मारुति। जी हाँ, गौर कीजिएगा, यहां पर मैं कह रहा हूं मारुति, सुजुकी नहीं। और यही मारुति को सुजुकी ने पूरी तरीके से गायब कर दिया है। तो यहां पर क्या हम इंडियंस के साथ या हमारे इंडियंस के सेंटिमेंट्स के साथ खिलवाड़ नहीं हो रहा है? क्या सुजुकी पूरी तरीके से एक बाहर की कंपनी नहीं है?
हम आज भी उसको मारुति सुजुकी या फिर मारुति एक इंडियन कंपनी है ऐसा सोचकर ही ज्यादातर लोग उसे खरीदते हैं, लेकिन ये बिल्कुल सही नहीं है। मारुति सुजुकी नाम भी धीरे धीरे बहुत सारी जगहों से गायब हो चुका है और केवल रह गया है तो सुजुकी। मारुति पूरी तरीके से अब एक जापानीज कंपनी है जिसका नाम है सुजुकी। एक शायद बात यह भी हो सकती है कि अगर सुजुकी इंडिया में सुजुकी के नाम के साथ बिजनेस करता है तो उसका प्रॉफिट शेयरिंग जो है वो ज्यादा होगा, और अगर वो मारुति सुजुकी के नाम से इंडिया में बिजनेस करता है तो हो सकता है उसको अपना प्रॉफिट लोगों के बीच में शेयर करना पड़े और यहाँ पर पर्सनली सुजुकी का जो प्रॉफिट शेयर है वो कम हो जाएगा। शायद ये वजह से भी सुजुकी जो है वो इंडिया में सुजुकी के नाम से ही बिजनेस करना चाहेगा, मारुति सुजुकी के नाम से वो बिजनेस ज्यादा करना अवॉइड करेगा। और शायद यही एक रीजन हो सकता है कि जो सबसे पहला प्लांट था उस पर अभी बिल्कुल तरीके से प्रोडक्शन बंद है। शायद उस प्लांट को रिवाइव करने के बारे में सुजुकी सोच भी नहीं रहा है। आगे का कुछ पता नहीं, लेकिन फ्यूचर डिसीजंस तो सुजुकी ही लेगी। जब 1991 में सुजुकी ने मारुति को पूरी तरीके से कैप्चर कर लिया तो शायद सबसे पहली चीज यही सोची होगी कि हमें फ्यूचर के बारे में सोचना है, हमें सुजुकी की ब्रांड इमेज जो है उसको इंडिया में बनाना है, हमें सुजुकी को एक ग्लोबलाइज इमेज के तौर पर इंडिया में बनाना है। इसी वजह से शायद उसने मारुति का नाम धीरे धीरे बहुत सारी जगहों से हटाना शुरू कर दिया और ये सिलसिला आज तक बरकरार है। लेकिन आज भी अगर आप देखोगे तो बहुत सारी जगहों पर, जैसे कि उनकी फाइलों में या फिर उनके सर्विस स्टेशन पर, आपको मारुति सुजुकी जैसा नाम देखने को मिलेगा। अब ये नाम वहां पर क्यों है उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है। बहुत सारे लोगों ने उसमें बहुत सारे कमेंट्स करके अपना जवाब भी दिया है। मुझे ये सुनकर और मुझे ये पढ़कर बहुत ही अच्छा लगता है। तो आपसे मेरा यही सवाल है कि क्या अगर फ्यूचर में अल्टो 800 को भी वापस मारुति 800 के नाम से अगर ये लोग लॉन्च करें तो क्या उसके लिए लोगों का प्यार कम हो जाएगा? क्या उसके लिए लोगों के सेंटिमेंट्स बढ़ नहीं सकते? जबकि वो मेकओवर तो मारुति का ही है। तो हो सकता है। तो आप इस पर भी जरूर से अपनी कमेंट कीजिएगा, मुझे सुनकर और पढ़कर बहुत ही अच्छा लगेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।